एक लड़की जब भी नहाती थी तो उसका छोटा भाई छिपकर देखता था। उसे हैरानी होती कि बहन के शरीर के अंग उससे अलग थे। एक दिन धूप सेंकते हुए बहन की काया देखकर लड़का असहज हो गया। खुद को शांत करने के लिए वह समुद्र में कूदा और तभी उसे एक शार्क मिली। लड़के को तैरना आता था और वह बच निकला। किनारे पर आकर वह उसे चिढ़ाता रहा। वापस आकर उसने बहन को सब बताया। उसे लगा था कि बहन तारीफ करेगी, पर डांट पड़ी क्योंकि उसने जान खतरे में डाली थी। यह सुनकर लड़का गुस्सा हुआ और बहन को जमीन पर गिरा दिया। दोनों के चेहरे करीब आने लगे, पर बहन को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है तो वह पीछे हट गई। अगले दिन जब बहन उठी तो उसने बिस्तर पर खून के धब्बे देखे और उसे लगा कि कोई बीमारी हो गई है। तभी माँ की आवाज आई, जिसका मतलब था कि वे शादी की उम्र तक पहुँच गए थे। उसने भाई को बताया। हालांकि भाई को शादी का मतलब नहीं पता था, पर माँ की बात मानकर वे राजी हो गए। उन्होंने शादी कर ली और एक साथ जीवन बिताने लगे। एक दिन लड़की को एक जहाज दिखा। वे उस सुनसान द्वीप से भागने के लिए पहाड़ की ओर भागे। लड़का बचाव का संकेत जलाने वाला था, पर लड़की को डाकुओं से मिलने का डर था, इसलिए उन्होंने छिपकर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद एक छोटी नाव उनकी तरफ आती दिखी। लड़की ने दूरबीन से देखा तो एक महिला उसकी माँ जैसी कपड़े पहने थी। उन दोनों ने सावधानी हटाई और आगे बढ़े। नाव किनारे आ चुकी थी और वे दोनों वैसे ही बिना कपड़ों के आगे बढ़े। लड़के के चलने का ढंग देखकर कप्तान को लगा कि वे आदिम निवासी हैं, पर तभी लड़के ने धारा प्रवाह चीनी में बोलना शुरू कर दिया। यह देखकर कप्तान अवाक रह गया। लड़की ने अपने बचपन की कहानी बताई। कप्तान को उनकी किस्मत का पता चला और वह उन्हें ले जाने को तैयार हो गया। उन्हें धन्यवाद देने के लिए उन दोनों ने घर का बना खाना तैयार किया। सभी खाने के स्वाद पर चकित थे, सिवाय एक नाविक के, जिसे लड़की के हेयर पिन पर लगे मोती पसंद आ गए थे। उसे बस सही अवसर का इंतजार था। अगले दिन सुबह एक महिला ने धन्यवाद देने के लिए उन्हें एक एक अच्छे कपड़े दिए। लड़का कपड़े पहनने के बाद कप्तान की बेटी को बहुत पसंद आ गया। उसने नाचना सिखाने के बहाने लड़के के साथ शारीरिक संपर्क बनाया। लड़की यह देखकर गुस्से में झोपड़ी से बाहर चली गई। लड़के ने उसका पीछा करने की सोची, पर वह उस महिला को छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद लड़के का स्वभाव बदल गया। वह लड़की की भावनाओं की परवाह नहीं करता था और लड़की के सामने उस महिला की सुंदरता की तारीफ भी करने लगा। हालांकि लड़की बहुत दुखी थी, पर वह लड़के को उस महिला के हाथों जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने भी मेकअप किया और अपने बालों को ठीक कर लिया। उसे लगा था कि लड़का उसे देखेगा, पर उसे सिर्फ मजाक मिला। लड़की अकेली नदी में अपना मेकअप धोने चली गई, पर उसे नहीं पता था कि नाविक उस पर नजर रखे हुए था। जब लड़की किनारे आई तो नाविक ने उसे रास्ते में रोक लिया। वह जोर से मदद के लिए चिल्लाई, पर आसपास कोई नहीं था। लड़का उस समय नाव में उस महिला के साथ बात कर रहा था। भागना ही एकमात्र रास्ता था, पर वह नाविक से तेज नहीं दौड़ पाई और उसे तुरंत पकड़ लिया गया। इसके बाद वह उसे कमरे में ले गया और मोती ढूंढ लिया। पहले तो उसे लगा कि वह सिर्फ पैसे के लिए आया है, पर उसने लड़की के साथ कुछ और भी करने की सोची। पर तभी लड़का अचानक अंदर आया। उसने नाविक को रोकने की कोशिश की, पर कमजोर होने के कारण वह जमीन पर गिर गया। नाविक ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी लड़की ने मदद की, जिससे गोली सिर्फ लड़के के कंधे पर लगी। फिर भी नाविक ने उसे जमीन पर दबा दिया। वह उसे मारने ही वाला था। तभी दूसरे नाविक वहां पहुंचे और उसे धक्का देकर हटा दिया। लड़के की जान बच गई, पर नाविक गुस्से में आ चुका था। लड़का जान बचाने के लिए भागा और नाविक भी उसके पीछे भागा। वह समुद्र में कूद गया। गुस्साया हुआ नाविक भी उसके पीछे कूदा, पर उसे नहीं पता था कि वह लड़के के जाल में फंस गया है। देखते ही देखते लड़का किनारे पर आ गया, पर वह नाविक इतना भाग्यशाली नहीं था और उसे सीधे शार्क ने निगल लिया। इस घटना के बाद उन दोनों ने सभ्य समाज में लौटने का विचार छोड़ दिया। उन्होंने वहीं रुकर देहाती जीवन जीने का फैसला